हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशेष श्रीवास्तव आज आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसको लेकर आए हैं और यही हमारा टॉपिक भी है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो फिगर बने हुए हैं ऐसे इस तरीके से। ये फिगर है, इस फिगर में देखिए एक प्रकाश की किरण डाली जा रही है, ऐसे तीर लगा हुआ है, अंदर की ओर जा रहा है तीर, और दूसरी तीर देखिए ये किरण क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये तीर बाहर की ओर लगा हुआ है। जो प्रकाश की किरण अंदर की ओर इसमें जा रही है तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसी को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण वो है जो पहले माध्यम में गई और यहाँ से इसने टकराया और टकरा कर जो है दूसरे माध्यम में ये वापस लौट गई। ठीक है, इसमें हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम है विरल और दूसरा माध्यम क्या है, सघन। विरल माध्यम यानी कि वायु यानी कि एयर, जहाँ पे खाली जगह है, बहुत सारा खाली स्थान है, उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। और जो भरा हुआ स्थान है, जैसे कांच, किसी भी माध्यम में कांच भर दी जाए या प्लास्टिक भर दी जाए तो वो सब क्या है, तुम्हारा जो है सघन माध्यम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर क्या है, दो माध्यम है। ठीक, तो इसमें हम जानेंगे आपकी सघन माध्यम और विरल माध्यम जो है सबसे पहले होता क्या है। तो देखिए विरल माध्यम क्या है, जिस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, ज़्यादा हो या अधिक हो, तो उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है, तो देखिए जिस माध्यम में क्या हो, प्रकाश की चाल अधिक हो, जिस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं, विरल। और जिस माध्यम में क्या हो, प्रकाश की चाल कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सघन। तथा ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम, उसे क्या बोलेंगे हम, सघन कहेंगे, है ना। तो हमारे पास दो माध्यम है, एक विरल और एक सघन। तो विरल क्या हुआ, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जब खाली स्थान जो है किसी भी माध्यम में होता है, तो या कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे पूरी जगह खाली हो तो वहाँ पर चलना आसान होता है। जहाँ जो है माध्यम में बहुत सारी चीज़ें बीच में आए, या ऐसा कोई मार्ग है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है, तो उसमें चलना हमको कठिन होता है। जैसे पानी के अंदर अगर हमको पैदल चलना हो तो हमें ज़्यादा जो है बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पानी में चलने के लिए। ठीक है ना। और अगर हवा में एक साइड से हवा चल रही है और हमको जो है उस ओर हवा की ओर या वायु की ओर अगर हमको जाना है तो क्या होगा, जब हम वायु की ओर जाएंगे तो हमें ताकत कम लगानी पड़ेगी और हम आसानी से या बगैर किसी जो है मेहनत के उस माध्यम में जा सकेंगे। तो हमारे पास दो माध्यम थे, एक था विरल और दूसरा क्या था, सघन। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या अधिक हो
उसे हम क्या बोलेंगे, विरल। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे हम, सघन। ठीक है, तो ये था हमारा सघन और विरल। अब हम जानेंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सघन माध्यम क्या है। तो देखिए, दो तुम्हारे पास किरणें हैं, अपवर्तित किरण जो इस ओर गई है, आपतित किरण जो डाली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सघन माध्यम क्या है। तो यदि अपवर्तित किरण, देखिए अभिलंब से ये किरण क्या हो रही है, दूर हट रही है, तो हम बोलेंगे कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, या यदि अपवर्तित किरण, यदि अपवर्तित जो है किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। ठीक है ना। क्या है कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को हम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन हम लिखते हैं कि देखिए, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दो कंडीशनें हैं। एक में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती है, और दूसरे में क्या है, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती है। तो क्या है, इस कंडीशन में दो प्रकार के, जैसा हमने बोला था कि अभी सघन और विरल दो चीज़ें हमने बताई थी, तो उसी तरीके से सघन माध्यम और जो है विरल माध्यम भी होता है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने बात जो है हम कर रहे हैं कि आखिर सघन माध्यम क्या है। तो सघन माध्यम क्या है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। तो ये था मेरा माध्यम पहला, सघन माध्यम। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे माध्यम को हम पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे, सघन माध्यम कहते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है। इसमें अभिलंब की ओर झुकेगी और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर जाएगी। तो देखिए, इसी तरीके से डेफिनेशन बनेगी। यदि यहाँ पे बात करेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है, तो देखिए, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष आपतित किरण के सापेक्ष
अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाए, अविलंब से दूर हट जाए या दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। तो ये थी जो हमने बात किया सघन और विरल के बात के जो है बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो देखिए, अब हमें बात करना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो इसे हम क्या क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अतः प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये था मेरा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हमको जानना है कि आखिर अपवर्तन अगर हो रहा है तो अपवर्तन के कुछ नियम होंगे। तो वो नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के
अपवर्तन से। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये है आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये है तुम्हारा अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही कल में होते हैं। ये पहला नियम है। तो लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये था मेरा इसका पहला नियम। तो दूसरा नियम, इसके दो नियम थे। तो ये पहला नियम है। और सेकंड नियम क्या होगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, और ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। ज्या का मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो देखिए नियतांक, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, आपतन मतलब आई, और अपवर्तन का मतलब आर। तो ये क्या बन जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। और नियतांक का मतलब इसको मान लिया हमने एन। तो एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसे क्या बोलते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये था मेरा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो देखिए अपवर्तन का कारण, मेरा मतलब है कि अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये आखिर क्यों होता है। तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन का आखिर कारण है क्या? तो अपवर्तन का कारण है भिन्न भिन्न रंगों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। तो देखिए अपवर्तन का कारण क्या है?
अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न रंगों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। तो जैसे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे डाल देते हैं तो लिख देंगे